नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। Welcome you all to this overview session. Today we are doing the 6th overview of Bhagavad Gita. At the start of each chapter, I am trying to do a complete session on overview of Bhagavad Gita. That is the salient features that we must know of Bhagavad Gita. तो हर नए अध्याय प्रारंभ करने से पहले मैं भगवत गीता का अवलोकन का सेशन कर रहा हूं। तो ये 6ठा सेशन है भगवत गीता का अवलोकन का। सो थ्रू आउट द सेशन, because I'm not having a good throat irritation is there, I'll be taking frequent water sips, so थोड़ा आपको disturbance झेलना पड़ेगा। So we begin with a question that was asked. What are the two causes of agitation of mind? This was a question asked to me. It was asked to me long back. Somehow I missed out on this question. So unfortunately that person is not there online. Hopefully they will listen to this. So the two causes of agitation, मन का भ्रमित होने का, मन का विचलित होने का दो कारण है। So what are the two reasons? Self-absorption. Number one cause is self-absorption. हमेशा अपने बारे में ही सोचना. Being selfish. Example, Duryodhana. Although he had everything in his life, he was never peaceful in his life. Up to the point of his death, he was not peaceful. On his deathbed also, he was not peaceful. तो एक है सिर्फ अपने बारे में सोचना, सेल्फ अब्जॉर्प्शन, पूरी दुनिया अपने इर्द गिर्द है ये सोचना. This is one of the primary causes of agitation of mind. Second cause, not following dharma. So this is default setting of cause of mental agitation. हमारे जिंदगी में जो मन का अशांति है उसका दो ही कारण है. एक तो सेल्फ अब्जॉर्प्शन, दूसरा धर्म के पथ पे ना चलना, अधर्म के पथ पे चलना. कलयुग ऐसा युग है हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम अधर्म के पथ पे हैं. Because many things are normalized in कलयुग. हाँ, थोड़ा बहुत तो रिश्वत चलता है, मेरा काम होना है तो मुझे तो थोड़ा घूस देना पड़ता है, तो मुझे थोड़ा मस्का तो लगाना पड़ता है. If we are not in the good books of our professors, then we don't get to clear the exam. Bribery, ये सब नॉर्मलाइज कर चुके हैं हम. मतलब हमें पता भी नहीं है कि अधर्म है और हम इस ऐसे स्थिति में हैं कि समाज ने हमें ये सिखा दिया कि ये सब तो चलता है. So yesterday's speech also, Narendra Modi ji in Germany, he was talking about how we are trying to break that culture. क्या कल्चर आ गया है कि सब कुछ चलता है, ये तो चलता है एटीट्यूड. So this has given all, it has opened the doors for normalization of adharma in our life. Adharma need not be great things.
महापाप ही अधर्म नहीं होता है, छोटे छोटे चीज में भी हम अधर्म कर सकते हैं। छोटे छोटे पाप भी जब ऐड ऑन हो जाएगा, बड़ा कर्म हमारे लिए वेट कर रहा होगा। So I'm sorry to whoever had asked this question, because I took a long time to get back to you with this answer. I had it had just skipped my mind. So what is Bhagavad Gita teaching? Ultimately, सारे भगवद गीता पढ़ने के बाद हमें दो ही चीज सीखना है. What is that? What are the two things that we must learn after reading Bhagavad Gita? तो ये एक you can say that it's a फॉर्मूला. ये फॉर्मूला हमें याद रखना है. What is that formula? Always remember Krishna, never forget Krishna. यही दो फॉर्मूला है. भगवद गीता पूरा पढ़ने के बाद हमें क्या सीखना है? यही सीखना है. तो आपका एक्चुअली सीख हो गया. ये दो सेंटेंस अगर आपको याद रहेगा तो आपका भगवद गीता का पूरा जो लर्निंग है वो खत्म हो गया. बट इतना आसान भी नहीं है कि अच्छा यही दो चीज है, ठीक है, भगवद गीता का अध्ययन हो गया. इतना आसान भी नहीं है. तो होल पर्पस ऑफ मी डूइंग दिस एलॉबरेट भगवद गीता सेशंस, वरना भागवत सप्ताह, भागवतम के सप्ताह होता है. 7 days में भागवतम लोग कंप्लीट करते हैं. और मैं हैव एम्बार्क्ड ऑन ए जर्नी ऑफ 300 सेशंस ऑफ भगवद गीता. Not only I want you all to become thorough in Bhagavad Gita, I also want myself to be thoroughly revising Bhagavad Gita for my own benefit, because teaching is the best way of learning. तो इसलिए मैं आप सबको always encourage करता हूं कि आप भी जो आप सीख रहे हो किसी और को बताइए, किसी और को सिखाइए. जो मैंने बोला है, जो आप फिर इस हर भगवद गीता के सेशन के बाद जो हमने 3-4 श्लोका किया, next day you should read those 3-4 shlokas with word to word meaning, with translation, with purport, भावार्थ, अनुवाद, पद, हर पद का जो मीनिंग है, फिर श्लोका, ये सब आपको पढ़ना है. और ये पढ़ने के बाद इसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में उतारना है. यू मस्ट प्रैक्टिकली अप्लाई इट इन योर लाइफ. केवल पढ़ने से नहीं होगा, उसको अपने जीवन में भी लेके आना पड़ेगा. उससे भी ज्यादा आपको ये लोगों को सिखाना होगा. अपने स्टार्टिंग विथ योर ओन फैमिली, योर ओन चिल्ड्रन, योर ओन पेरेंट्स इन द केस यू आर यंगस्टर, योर नेबर्स, योर सोसाइटी पीपल, योर वर्क प्लेस पीपल. सो डेली यू आर लर्निंग समथिंग. हफ्ते में तो 3 भगवद गीता क्लास होता है. सो देयर सो मच टू लर्न and there's so much to repeat and teach others. श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया, there's only one lack in this world. एक ही चीज की कमी है इस जगत में. क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस. ये एक चीज हर एक जीव में अगर जागृत हो जाएगा तो दुनिया पूरा आनंदमय हो जाएगा. All the world, the residents of this world will always remain happy and peaceful. So for this to happen, you must first understand and internalize Bhagavad Gita in your life. तो आपको अपने जीवन में भगवद गीता का टीचिंग्स को याद रखना है और अपने जीवन में उतारना है. फिर यही टीचिंग को आपके परिवार वालों को और आपके नेबर्स, ऑफिस में लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको बताना है. एटलीस्ट बताना है. whether they will take it up or not, it is between them and Krishna. प्रभुपाद जी और जीव का रिलेशन है. and the jiva has got a relationship with Krishna, so it is between them and Krishna. But our effort should be to try to instill, to create a spark, to put a seed. आज जो आप इस स्तर पे आ चुके हो, ये केवल जनक दास जी की वजह से नहीं है. I can never take the credit. There will be input of many other people. I may be playing a major role, designated by the temple for you all. But ये जो सीड है आपके अंदर, जो सीड है, शायद मैंने डाला हो या इससे पहले कोई और ने डाला हो, और अब मैं उसको पानी डाल रहा हूँ.
और मैं तो पानी ऐसे आके डालूंगा, लेकिन रोज पानी इसमें किसको डालना है? आप ही को डालना है। You want how you want to do that? Cultivate knowledge of Bhagavad Gita and internalize it in your life. So this is the reason why I do Bhagavad Gita overviews. यही कारण है मैं भगवद गीता अवलोकन हर अध्याय के शुरू में करता हूँ। वो एक सेशन तो जरूर लेता हूँ, so that we know some other basic features of Bhagavad Gita. So always remember Krishna, never forget Krishna. तो इससे क्या होगा? तो क्यों करना चाहिए? तो if we do not remember Krishna at the time of death, ये भगवद गीता में खुद कृष्ण भगवान बोलते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम. तो in which consciousness you give up your body at the end of this life, that kind of consciousness you will carry into your next life. So if you are Krishna conscious in this life, during your lifetime, तो आप अपने जीवन में कृष्ण भावनामृत में स्थित हो, तो मरण काल में that is the whole reason of why we are talking of always remember Krishna, never forget Krishna. भगवद गीता का अध्ययन, हरे कृष्ण मंत्र जपा क्यों कर रहे हैं? Why we are telling you to chant हरे कृष्ण मंत्र? ताकि आपको अभ्यास हो. किस चीज का अभ्यास? अंत काले, at the time of death, जो आपका एग्जाम है, लाइफ का एग्जाम डेथ के समय में आएगा, तो उस समय आप क्या सोचेंगे वही आप अगले जन्म में बनेंगे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ वी थिंक ऑफ कृष्णा, then we remain Krishna conscious and we continue our Krishna conscious journey into the next life. And Prabhupada says that if you follow his instructions and all the rules and regulations he has given, along with chanting Hare Krishna Mahamantra, at least 16 rounds, taking the Srila Prabhupada Ashraya course, and then going to the stage of taking Diksha, becoming a formally initiated disciple of Prabhupada. ये करने से क्या होगा? Prabhupada is telling, I guarantee you that at the end of this life you'll go back to Godhead. देखिए, एक इंश्योरेंस स्कीम भी आपको कभी गारंटी नहीं देता है, एक म्यूचुअल फंड भी आपको कभी गारंटी नहीं देता है. आपने सेफेस्ट मोड एफडी में भी पैसा रखा है, आपको गारंटी नहीं दे, वो लिख के देते हैं आपको कि अगर कुछ हो जाएगा तो इसमें आपको 1 लाख रुपए मिलेगा. So we are thinking we are safe. We are not safe. We are never safe. Okay, कभी भी कुछ भी हो सकता है. Of course, that doesn't mean that मैं मतलब सोच के भौतिक भय में रह के जीऊंगा. What has to happen will happen as per karma. But what has to happen at the time of death, that is in your hand. आप इस जीवन में क्या अभ्यास करोगे वही आपके मरण समय में काम आएगा. So you might be thinking, ये तो बहुत डिप्रेसिंग है प्रभु जी, आप अभी तो मरण के बाद, मतलब ही इज टॉकिंग ऑफ डेथ, वो तो वहां तक चले गए. वही तो है, दैट इज हाउ इट इज. तो क्या, इफ वी डू नॉट रिमेम्बर कृष्णा एट द टाइम ऑफ डेथ, क्रैश लैंडिंग जैसे हो जाएगा. हमारा प्लेन, अभी हमने कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्लेन उड़ान भरा है. वी आर नाउ इन अ फ्लाइट मोड and we are sailing because Prabhupada is the captain, is the pilot, is taking us ahead. लेकिन हमने डिसाइड किया कि ठीक है, हम थोड़ा भौतिक जगत का विषयों में भी पड़ जाएंगे, थोड़ा पैराशूट लगा के नीचे भी उतर जाएंगे. तो क्या होगा? या फिर प्लेन में बैठ के, जैसे कि क्लासरूम में बैठे हो लेकिन मन पूरा दुनिया घूम रहा है, तो क्या फायदा होगा? क्लास अटेंड करने का फायदा तो हुआ नहीं, है ना. जस्ट उपस्थित रहने से कुछ होगा नहीं. एकाग्रता और दैट इन्वॉल्वमेंट इज रिक्वायर्ड. तो प्रभुपाद है, इज पायलट ऑफ द एरोप्लेन, वी आर गोइंग ऑन अ सेफ जर्नी, बट यू आर नॉट डूइंग व्हाट यू हैव टू डू. सीट बेल्ट पहनो बोल रहे हैं, आप नहीं पहन रहे हो. और दी कैबिन में ऑक्सीजन कम हो गया, डिप हो गया, वो जो मास्क है आप नहीं लगा रहे हो. तो फिर जब इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो करेंगे तो प्लेन में बैठने के बाद भी हानि ही पहुंचेगा. और
At the time of death, if I am not remembering Krishna, the crash landing मेरा अकेले का crash landing जरूर होगा. We are traveling in individual aircrafts. सब कलेक्टिव एयरक्राफ्ट में नहीं जा रहे हैं, क्लास कलेक्टिवली हो रहा है, लेकिन आप अपने अपने क्या चार्टर्ड फ्लाइट में बैठे हो, और हर चार्टर्ड फ्लाइट का पायलट है श्रील प्रभुपाद, और आपको बस कोऑपरेट करना है. और आप नहीं करोगे तो प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं तो बोल रहा हूं आपको क्या करना है, आप नहीं करोगे तो मैं भी क्या कर सकता हूँ. टीचर पाठ पढ़ा रहे हैं, कोई अच्छी तरह सुन रहा है, डिस्टिंक्शन आ रहा है, कोई मतलब दुनिया भर की सोच में लगा है तो फेल हो रहा है. तो इसमें टीचर का दोष नहीं है, इसमें स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन नहीं है. सो इफ वी डोंट रिमेम्बर कृष्णा एट द टाइम ऑफ डेथ, वी हैव क्रैश लैंडिंग. क्रैश लैंडिंग मतलब क्या है, हमारा जर्नी कंप्लीट नहीं हुआ तो हम वहीं के वहीं रह गए. एंड रिमेम्बरिंग कृष्णा एट द टाइम ऑफ डेथ क्या होगा, वी विल गो बैक टू गॉडेड. मतलब हम सेफ लैंडिंग, वी कम टू सेफ लैंडिंग. हमें जहां पे पहुंचना है उस डेस्टिनेशन पे पहुंच के सेफ लैंडिंग, पहुंचने के बाद भी लैंडिंग सेफली करना है. सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा. सो एंड दैट्स व्हाई कृष्णा ऑल्सो हैज अ चैप्टर, जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, सेकेंड चैप्टर में थोड़ा बहुत हमने सांख्य योगा पढ़ लिया, एनालिटिकल स्टडी ऑफ डिवोशनल सर्विस योगा. तो छठे चैप्टर में जो नेक्स्ट चैप्टर है जो हम करेंगे, पूरे विस्तार में एनालिसिस करते हैं सारे योगा के बारे में. 5वें अध्याय में सुपरफिशियली ही गेव अस अ ओवरव्यू. In the 6th chapter, he will go with a detailed description of all the yogas, and that's why it is called Sankhya Yoga, the chapter. So, what does the Sankhya Yoga do? Analytical study do? It gives a solid foundation for spiritual life. हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए एक बहुत ही मजबूत नींव प्रदान करता है. Although it looks like it is dry subject matter, छठे चैप्टर, बट ये फाउंडेशन देता है हमारे आध्यात्मिक प्रगति का. It awards titiksha, tolerance. Krishna in the in chapter 2, text number 14, he has given us a formula. क्या फॉर्मूला दिया श्रील प्रभुपाद ने और कृष्णा ने? ताम तितिक्षा स्व भारता. जो भी आपके जिंदगी में आएगा वो आएगा जाएगा, वो ड्युअलिटी इस मटेरियल वर्ल्ड में हमेशा रहेगा. तो हमें कैसे फिर हमारी जिंदगी को विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब्ड, हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड? बाय टॉलरेंस. सुख आएगा, टॉलरेट करो. सुख को क्यों टॉलरेट करना है? क्योंकि आपको जानना चाहिए कि ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा, सुख के बाद दुख आएगा ही. ये जीवन का चक्र है. मटेरियल वर्ल्ड में इट इज अ फोरगॉन कंक्लूजन, आप इसको एस्केप नहीं कर सकते हैं. तो ये रीजन है कि कृष्णा बोलते हैं तितिक्षा. खुशी आएगा तो ज्यादा उछलो मत, और दुख आएगा तो ज्यादा मतलब सोचो मत. डू व्हाट हैज टू बी डन, नॉट दैट यू विल सिट ब्रूड, रोते रहेंगे. रोने से फायदा नहीं होगा. ठीक है, थोड़ा भड़ास निकाल सकते हैं, बट वी मस्ट do what is required. Corrective actions must be done. When some good thing happens in our life, we must not take a flight. उड़ना नहीं चाहिए. हमें ये सोचना चाहिए कि मेरे जैसे बहुत सारे भी और लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो भी मेहनत कर रहा है उसके प्रोपोर्शनेट में उसको फल मिल रहा है. हम आपके जिंदगी में भी आपने देखा होगा, you might have seen in your own life, somebody who is not at all putting good efforts is getting good benefits. You put all efforts, you might not get that much benefit. फिर आपके नीचे भी देख चुके होंगे कि किसी ने बहुत एफर्ट डाला लेकिन वो कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ. Why? Because there are many factors that determine success, and Bhagavad Gita will teach us further when we go. The third thing what Sankhya Yoga teaches us, it saves us from tattva vibhrama. So so many yogas, so many different types of religions, so many different types of sub-religions, castes,
तो इसमें खोने का संभावना है, इसमें खोने के बाद बिविल्डर होने का संभावना है, विभ्रमा होने का संभावना है। तो दैट इज हाउ पीपल बिकम एथियस्ट। बहुत सारे मतलब ये भी आ रहा है वो भी आ रहा है, तो क्या करना है क्या नहीं करना है, अरे कुछ नहीं करना है मुझे। When people get into confusion, they prefer to go into neutral mode. So people become atheists, नास्तिक बन जाते हैं। तो इससे हमें बचाता है सांख्य योग, बिकॉज एनालिटिकली हम स्टडी कर रहे हैं। चौथा रीजन है, इट गिव्स क्लैरिटी फॉर डिसीजन मेकिंग इवन इन मोस्ट परप्लेक्सिंग सिचुएशंस। तो कैसे भी सिचुएशन हो, संदर्भ हो जिंदगी में, हमारे जीवन में कितने भी कठिन मतलब सिचुएशन हो, उन समय में बुद्धि को स्थिर रख के कैसे हमें एनालिटिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, फिर हायर फोर्सेस आर देयर, ये याद रखना है। बाय डूइंग दैट वी विल नेवर बिकम बिविल्डर, तत्व विभ्रमा नहीं होगा। तो वी विल लर्न टॉलरेंस, तितिक्षा, एंड वील हैव अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर अवर स्पिरिचुअल लाइफ। कोई शेक नहीं कर पाएगा। सो इट विल बिकम लाइक अर्थक्वेक प्रूफ। तो वैसे माया प्रूफ बन जाएगा। माया हमेशा हमारा नींव हिलाने की कोशिश करती रहेगी। सो वी हैव टू have a solid foundation to enable us to withstand her tests. And the best way to withstand her tests is to very tightly hold on to the lotus feet of spiritual master and Radha Krishna. Tightly we are going to hold, तो कुछ नहीं होगा. So this is what Sankhya Yoga will reveal to us, and that's why it is very important that we do this chapter, although it is dry philosophy. Then, what are the 3 tests of spirituality? तो हमारी जिंदगी में हम कितने आगे जा चुके हैं आध्यात्मिक जीवन में, कैसे हम इसका मतलब टेस्ट करें. So there are 3 levels of tests of spirituality. तो पहला लेवल भौतिक देह के स्तर पे है, फ्लैश वर्सेस स्पिरिट, देह वर्सेस आत्मा. तो इन अदर वर्ड्स डिजायर्स वर्सेस स्पिरिट, मतलब हमारी भौतिक इच्छाएं और आध्यात्मिक हमारा जो गोल है, तो ये दोनों का कंपैरिजन है. तो क्या है, स्पिरिट इज विलिंग बट द फ्लैश इज वीक. तो बाइबल में ये सेंटेंस दिया गया है. तो स्पिरिट इज विलिंग, हमेशा आत्मा विलिंग है भगवान के कार्य में जुड़ना, लेकिन जो फ्लैश, द बॉडी, द माइंड, आवर मटेरियल इंटेलिजेंस, आवर अहंकार, दीज आर द ऑब्स्टिकल्स. ये हमें कहीं ना कहीं उलझा देगा. तो दिस इज कॉल्ड, दिस इज बैटलिंग एट द बॉडीली लेवल. ये सब बॉडीली लेवल है, ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी. सटल बॉडी सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार. So mind, intelligence, ego also is a material body. It is what is called as the sukshma sharira, subtle body. Then तो इससे हमें कैसे पार होना है, तो we must know what is escape velocity. अगर रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाना है, उसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे जाना है. उस वेलोसिटी पे जब वो रॉकेट जाएगा तो वो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स को और एटमॉस्फेयर को एस्केप कर सकता है, वरना वो नीचे आ जाएगा. सो व्हाट इज दिस एस्केप वेलोसिटी इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ? कैसे अप्लाई करना है, कैसे हमें भौतिक वाद से ऊपर उठना है? दैट इज बाय डेवलपिंग प्रॉपर हैबिट्स. आप इसलिए हम इसको बोलते हैं साधना भक्ति, वैधि भक्ति. रागानुग भक्ति पता नहीं कब आएगा, मतलब स्पॉन्टेनियस डिवोशन. इसलिए हमको स्टेप वाइज जाना है. साधना इसको बोलते हैं, अभ्यास इट इज कॉल्ड, बिकॉज वी आर नॉट प्योर एट हार्ट, वी कैन नॉट गेट प्योर स्पिरिचुअल डिजायर्स. सो वी मस्ट कल्टिवेट spiritual desires in a stepwise manner by making good habits of spiritual nature, getting up early in the morning, taking bath, attending Mangalarati or doing Mangalarati in the house or attending online, then chanting our
हरे कृष्ण मंत्र जपा राउंड्स, तो ऐसे हमें these are the habits that we must develop based on material requirements. देह को हेल्दी रखने के लिए जो चाहिए वो करना चाहिए, नो डाउट, बट आवर एफर्ट्स मेनली शुड बी फॉर आवर स्पिरिचुअल नीड्स. आध्यात्मिक जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर हमें और ज्यादा ध्यान देना है. So this is at the bodily level. Then appearance versus reality, the second test of spirituality. The first test was flesh versus spirit, body versus soul. Second test is appearance versus reality. First test में हमें escape velocity से काम लेना है, मतलब हमारे साधना को हमें इतने मात्रा में बढ़ाना है कि Prabhupada says, if you chant 16 rounds every day, that day when you chant 16 rounds and finish, Maya will not attack you. आपने escape velocity पा लिया. Prabhupada is telling this. Escape velocity you will get of, not falling a victim of Maya's attraction by chanting Hare Krishna mantra, by reading Bhagavad Gita, by attending Bhagavad Gita sessions like this, by going through courses like Srila Prabhupada Ashraya, and ultimately by taking formal initiation by Srila Prabhupada. So appearance versus reality, second one, second test of spirituality. What is this? This is a battle at the mental level. Pehle bodily level, gross body level, now mental level. To overcome the mind's pullings. Pehle indriya ka pulling tha, body is pulling us. Second test is the pullings of the mind. Subtle body is going to act. So what is that? Well, how do we then get the escape velocity? By regulating the mind. तो हम माया के आकर्षण से कैसे पार हो सकते हैं? बाय हमारे मन को नियंत्रण में रखने के प्रयत्न से कर सकते हैं. By the art of controlling the mind, and the simplest way of controlling the mind, chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Simplest method. 16 rounds in a day. You must come to the stage of chanting 16 rounds. So you might ask me, Prabhu, we are now chanting only 1 or 2 rounds. Okay. Since you are beginning and chanting 1 round or 2 rounds, because you are being told to chant 1 or 2 rounds, it is as good as chanting 16 rounds. If I chant 2 rounds, it's not like that. मुझे 16 माला या उससे ज्यादा करना है. जो स्टार्ट कर रहा है उसने स्टार्ट किया 2 माला से, तो 2 माला वो कर रहा है, तो 16 राउंड्स करने की बात. What is the principle? You are obeying the devotee. You are accepting the principles given by a spiritual master, and you're beginning off. तो जैसे जब बच्चा चलना प्रारंभ करता है, वो पहले कदम में ही दौड़ेगा नहीं, और पहले कदम में अच्छे खासे नहीं चलेगा, डगमगा के गिर के बहुत बार तभी चलेगा. लेकिन उस एफर्ट को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. वी कैनॉट, अरे इसमें क्या होगा, ओलंपिक का रेस दौड़ना है. ओलंपिक रेस दौड़ने वाला भी कभी चलने के वक्त डगमगाया था, गिरा था, फिर वो चलना फिरना सीखा, पैर मजबूत हो गए, the muscles of the legs became strong, and then he got the strength training to go and win a Olympic race. So first is regulation of senses, flesh versus spirit. Second is regulation of the mind, that is appearance versus reality. जो लग रहा है और जो है. So हमें लग रहा है कि हम यहीं के वासी हैं, तो we are citizens of India. But that is again in the material platform only. No disrespect, we must be very faithful citizens of India. कभी देशद्रोह नहीं करना चाहिए. Okay, but we must also be thinking of the higher principles, higher level. We are talking of our spiritual life. And the third one is at the spiritual level. Bodily level, mental level. The third test is at spiritual level. My glory versus God's glory. अहंकार की स्तर पे
जो बैटल हम लड़ेंगे. सो बैटलिंग एट द ईगो लेवल. ईगो लेवल में क्या होता है? अभी क्या है? सब कुछ मुझे चाहिए, मुझे ही सब कुछ मिलना चाहिए. A lion's share I should get all the enjoyment in the life. बाकी लोग भाड़ में जाए. ठीक है, मेरा परिवार है, थोड़ा बहुत उनको भी मैं थोड़ा देखभाल कर लूंगा, बट आई एम द सेंटर. मेरे जिंदगी में सब कुछ मेरे मुताबिक ही होना है, मेरे हिसाब से ही सब कुछ होना है. तो अहंकार, तो ईगो लेवल. So at this level, how do I get out of this? What is the escape velocity here? Bhagavad Gita, the teachings of Bhagavad Gita, especially when Krishna is telling, kartaham iti manyate. The jiva is thinking, I am doing everything. आप क्या कर रहे हो? आपका हार्ट 72 टाइम्स पर मिनट बीट हो रहा है, आप कर रहे हो क्या उसको? आपका श्वास 14 टाइम्स पर मिनट हो रहा है जिससे आप जिंदा, आप कर रहे हो क्या? आप नियंत्रण कर रहे हो? आपको पता भी नहीं है कि आपका श्वास मतलब अंदर बाहर चल रहा है. आपको महसूस भी नहीं हो रहा है कि योर हार्ट इज बीटिंग 72 टाइम्स अ मिनट, बिकॉज विच यू आर अलाइव, ब्लड इज सर्कुलेटिंग, यू आर रिमेनिंग हेल्दी. तो व्हाट इज दैट यू आर डूइंग? यू आर नॉट डूइंग एक्चुअली एनीथिंग. द सेंसेस आर डूइंग, द माइंड इज डूइंग, द इंटेलिजेंस इज ड्राइविंग, बट द आत्मा एक्चुअली इज नॉट डूइंग एनीथिंग. The Atma is sitting and it is just bearing the fruits. But the Atma has got a chance of redirecting its desires. The Atma has got a chance of controlling its mind, of controlling the senses through the medium of intelligence. And the intelligence can be spiritualized from material intelligence to spiritual intelligence. And all this is being taught to us by Krishna in Bhagavad Gita. So that's why, because we have 18 chapters to do, in between I'm doing this glorification of Bhagavad Gita, or in nutshell, we're discussing Bhagavad Gita. So this culture, ये जो हमारा भगवद गीता अध्ययन था, हमारे वैदिक समय में, the Vedic times, it was a part and parcel of our life. हमारी जिंदगी का एक अविभाज्य अंग था आध्यात्मिक अध्ययन. 5 साल के आयु से ही भी हमें सिखाया जाता था in the Gurukula. And for the girl in the house, the mother who would be very well trained spiritually would impart the same education to her girl child. Boy would go to Gurukula, but that doesn't mean that education was only for boys. Boy would go to Gurukula to get educated, he would stay there, he would not come back home. It was residential. तो जब 25 साल का हो जाता वो घर वापस जाता. उसमें बीच बीच में लाइक एनुअल हॉलीडेज जैसे कि बोर्डिंग स्कूल में होता है, इसमें भी होता, वो 10-12 दिन घर जाके वापस आ जाता. लेकिन फॉर द गर्ल चाइल्ड doesn't mean that there was no education. The girl would be very well educated in the house, as good as education given to the male child. And for that, the female of the house, the mother, would be very spiritually strong, because she would have got this training from her mother and from her mother-in-law, because everybody were spiritually inclined at that time. So इससे क्या होगा? तो इससे क्या होता, उस लड़की, वो लड़की भी should become very spiritually strong. She would learn how to manage the house. Actual manager of the house लड़की हुआ करती थी. She would, without, the husband would come and just give money, give provisions for what is required. बस वही उसका काम था. बाहर काम काज उसका काम था. घर का देखभाल A to Z was done by the female. And हट्टे कट्टे थे, they were very strong. 24 घंटे वो काम कर सकते थे. आज 2 घंटे काम करेंगे, लेट जाएंगे. मेड सर्वेंट नहीं आएंगे 2 दिन तो रोने लगेंगे सब लोग. इतने so important in our life, maid servant. We panic if the maid servant doesn't come. But in our olden times, it was like they were always hands-on. They were very strong, bodily, mentally, spiritually. How? Because of the knowledge given to them by Bhagavad Gita. So Bhagavad Gita, that is the importance of Bhagavad Gita. It helps us lead a strong
life both materially and spiritually. So these were the 3 tests of spirituality at 3 levels. तो ये कल्चर कैसे हमारा टूट गया? तो पहले तो हमारे माइंड कलुषित हो गया. फिर then the caste system came, which was based on birth, which is not correct. Caste system is based on qualification. For example, doctor, engineer, वो birth से तो नहीं होगा. He gets qualified to become doctor, qualified to become engineer. Somebody becomes qualified to become priest. Somebody becomes qualified to become a bishop in a church. Qualified training चाहिए. After training, they would be called that. But caste system ऐसा हो गया, विकृत हो गया. तो जन्म से ब्राह्मणा, जन्म से शूद्रा, जन्म से मतलब वैश्या. It was concluded like that. It's never like that. It was never that. So this system came. Then the Muslims invaded. For 800 years they ruled. They broke our temples. The history is, as far as they have counted, about 47,000 temples were broken. So आप सोचिए, पूरे भारतवर्ष में अगर 47,000 मंदिर तोड़ देंगे, and forced conversion, because if you want some benefits, you have to become a Muslim. Otherwise you are Hindu. ठीक है, आप अपनी जिंदगी जियो, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और आपको टैक्स भी देना पड़ेगा अधिक मात्रा में. तो लोग to ease their economic life, they converted also. Many people got converted at sword point, and for economic reasons and for social reasons. Then उससे बड़ा डैमेज किसने किया? उससे बड़ा डैमेज जब ब्रिटिशर्स ने इन्वेड किया. ब्रिटिशर्स ने मतलब they were like cancer. मुस्लिम इन्वेडर्स बाहर से आके ध्वंस किया. I'm not saying it is okay, but the Britishers, they came and sat in our system और अंदर से हमें खोखला कर दिया. कैसे? उन्होंने मंदिर को नहीं तोड़ा, उन्होंने हमारे आस्था को ही तोड़ दिया. They made inroads in making the people feel that your Vedic system is inferior. क्या ये सब पुराना चीजें हैं. We have to be modern. देखो, हमारे जैसे ऑफिसर बनना है, भौतिक जिंदगी को जीना है, मजे उड़ाना है, और लोगों को लालच भी दे दिया. द मुखिया को ऑफ द विलेज लालच दे दिया, आप बन जाइए हमारी तरह ऑफिसर, आपको ये करना है वो करना है. तो कॉन्वेंट उन्होंने खोल दिया जिसमें नो स्पिरिचुअल एजुकेशन. द एजेंडा वाज मेक देम फील inferior. So that was a great damage that caused. But now we are in the recovery phase. एक अच्छा गवर्नमेंट भी आ गया और प्रभुपाद जी के एफर्ट से दुनिया भर में भगवत गीता का ज्ञान फैल चुका है. इतने सारे मंदिर बन गए और हरे कृष्णा आंदोलन पूरे इस जगत में नहीं, पूरे विश्व में फैल चुका है. श्रील प्रभुपाद इज कॉल्ड स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ द होल यूनिवर्स. So like a black box in a plane, Bhagavad Gita helps like black box helps the investigators find out कि एक plane में distress क्यों हो गया, क्यों कुछ हादसा हो गया. So similarly, the black box to attract Krishna's attention is to chant Hare Krishna mantra and gain spiritual knowledge through Bhagavad Gita. So it is very important that we read Bhagavad Gita, understand and apply in our life and chant every day Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you very much for joining me today. We will continue Bhagavad Gita session again tomorrow. We will be doing overview of chapter 6 tomorrow. Hare Bol, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram.